चलो एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे बेटा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप ओनली शो कैन शो क्या मेटामेरिज्म। पॉलीवेलेंट में एक ईथर आता है, ठीक है क्या। मैंने लिया जैसे मैंने दो ईथर बनाया, मैंने क्या बनाया बेटा, दो ईथर। एग्जांपल से अपन डेफिनेशन देखते हैं। दो ईथर बनाया, सुनो, क्या इसमें पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है डाइवेलेंट है ना, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, अगर किसी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए दोनों साइड के एल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज हो जाए, देखो चेंज हो गया क्या बेटा, एक और ईथर बना दिया। ईथर पहले भी था, ईथर बाद में भी है। अभी एल्काइल ग्रुप क्या था बेटा, पहले मिथाइल था और इधर ब्यूटाइल था। अब क्या हो गया है, इथाइल और प्रोपाइल, ठीक है ना। तो अगर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए दोनों साइड के एल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज हो जाए पर फंक्शनल ग्रुप का नेचर सेम हो, तब वो दोनों कंपाउंड आपस में क्या होते हैं बेटा, मेटामर्स। मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए ना, तब वो दोनों कंपाउंड आपस में क्या होते हैं, मेटामर्स। अभी समझा पाया क्या। तो अब ध्यान रखना, दोनों साइड की जगह अगर एक साइड का भी, दोनों साइड की जगह एक साइड के भी एल्काइल ग्रुप का अगर नेचर चेंज हो जाए ना, तो उसे भी हम मेटामर्स में इंक्लूड करते हैं। हालांकि तब वो पोजीशन आइसोमर्स भी बनता है। जैसे जैसे सुनना बेटा, अभी इसको ना, इसको हटा रहा हूं, इसको रास्ते से हटा रहा हूं, हटा दिया बेटा। अभी सुनना, यहां पर मैं इसका नेचर चेंज कर रहा हूं, इस एक साइड का नेचर सेम रख रहा हूं। अरे बोलो बेटा, और इधर क्या करो बेटा, एक दो तीन और इधर ऐसे कर दिया। हाँ ना बोलो भाई, बेटा एकदम ना शांत इधर देखेंगे ना ध्यान से। अब आप मुझे बताओ, मुझे बताओ, इधर मिथाइल था, इधर भी मिथाइल है, ठीक है क्या। लेकिन इधर 4 कार्बन का लीनियर था, अभी यहां पर 4 कार्बन लीनियर में नहीं है। चंगा, मैं बोलता हूं मेटामर्स भूल जाओ, मैं बोलता हूं मेटामर्स अभी भूल जाओ। जितना पढ़े हो, क्या क्या पढ़े हो बेटा, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, रिंग चेन, 4 ही पढ़े ना बेटा। उन 4 में अगर मैं पूछूं अब 4 पढ़ के आंसर दो तो क्या आंसर जाएगा, पोजीशन आइसोमर्स। अरे बोलो भाई, कैसे बेटा, कैसे। पेरेंट कार्बन चेन, सबसे पहले देखो, पेरेंट कार्बन चेन जो होगा ये 4 कार्बन का होगा, इसमें ये बन जाएगा प्रीफिक्स जिसका नाम क्या है बेटा, मिथॉक्सी। यस और नो। तो मिथॉक्सी का एड्रेस क्या है, 1 2 3 4, 1 एड्रेस है। मिथॉक्सी का एड्रेस क्या है बेटा, 1। अभी अगेन पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन का ही होगा, 3 कार्बन का तो नहीं सोच रहे हो, समझ रहे हो क्या। अगेन 4 कार्बन का ही होगा। अब पोजीशन क्या है, 2 मिथॉक्सी, देखो नाम सेम है, एड्रेस को छोड़ दो तो 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, 1 हटा दो मिथॉक्सी ब्यूटेन, 2 हटा दो मिथॉक्सी ब्यूटेन। तो ये पोजीशन आइसोमर्स भी है। पर ध्यान रखना फिर से, पोजीशन आइसोमर्स जब भी आपको लगे फिर से सोच लेना, क्या ये कोई पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप तो नहीं जो आया है। समझ पा रहे हो क्या, मतलब क्या क्या ये मेटामर्स तो नहीं, ऐसा सही देख लो, क्या ये मेटामर्स तो नहीं। अगर ये मेटामर्स दिखाई दे गया, जनरली पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में ऐसा दिखाई दे सकता है, तो ध्यान रखना बेटा, वहां पर पोजीशन आइसोमर्स से पहले आंसर जो जाएगा किसका जाएगा, मेटामर्स का। ठीक है क्या, दो ऑप्शन में अगर किसी एक को सिलेक्ट करना है तो वो क्या होगा, मेटामर्स, ठीक है ना। एक से अगर ज्यादा आंसर देना है तब फिर वो मेटा प्लस पोजीशन आइसोमर्स। मैं समझा पा रहा हूं क्या, चंगा, चंगा ना। हाँ तो अभी चलो, अब पहले लिखते हैं, इतनी बातें समझ में आ रही है ना, चंगा बेटा। चलो लिखो, क्या लिखोगे, रुको इस एग्जाम्पल बाद में लिख लेना। अच्छा एग्जाम्पल लिख रहे हो क्या, हाँ तो लो एग्जाम्पल, जैसा बोलो, चलो लिखो यहाँ पे जैसा बोलो। इसको अगर लिख रहे हो तो पहले इसी को लिख लो, इसको अगर लिख रहे हो तो सुनो बेटा, एक काम करो, एक काम करो, लिख रहे हो तो लिख लो, चलो कुछ बच्चे लिख रहे हो सभी लिख लो बेटा। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, इसको 3 स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, 1 2 और तीसरा स्ट्रक्चर जिसमें दोनों साइड के एल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज हो गया हो, जो कि ये है। ठीक है, अभी देखो बेटा ध्यान से ना,
पहले एग्जाम्पल लिख लो तो एग्जाम्पल ही लिख लो। अब चलो सुनो ध्यान से, लिख लिया इतना? चलो एक बार अभी सुनेंगे। ये और ये आपस में जो है ये बेटा मेटामर्स भी है, मेटामर्स भी है और साथ में पोजीशन आइसोमर्स है। लेकिन इन दोनों में कोई एक सिलेक्ट करना है तो ये होगा। इसको एक ही टिक करो, इसको 3 टिक करो, समझ में आ जाएगा ना? अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ हाँ वही तो कहना चाह रहा हूं ना बेटा कि दोनों साइड में से, दोनों साइड या किसी भी एक साइड का भी एल्काइल ग्रुप नेचर चेंज हो जाए तो मेटामर्स में आएगा। हाँ, फर्स्ट और सेकंड मेटामर्स भी है और पोजीशन आइसोमर्स भी है। हाँ, तो क्या बोल रहा है बेटा? मैं वही कहना चाह रहा हूं, दोनों या फिर किसी एक, ठीक है, लिटरेचर में दोनों साइड का जिक्र है, दोनों साइड का होना चाहिए। पर कई ऐसे आपके इंडियन ऑथर के कई सारे बुक्स हैं उसमें दोनों साइड का मतलब दोनों में से किसी एक का भी जिक्र है और वो आंसर सही गया है। तो उस केस में बेटा आपने कभी देखा है क्या कि बोथ आंसर कभी देखा है क्या? मेटामर्स और पोजिशन आइसोमर्स वाला आंसर अक्सर बोथ आंसर जाता है। तो बोथ क्यों जा रहा है? बोथ तभी जाएगा, मतलब पोजिशन आइसोमर्स तभी होगा जब किसी एक साइड का एल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज हो रहा होगा। अगर दोनों साइड का एल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज हो गया तो पोजीशन आइसोमर्स कभी नहीं जाएगा। तो ऐसे कई सारे मेटामर्स हैं जो पोजीशन आइसोमर्स भी रखते हैं, समझ रहे हो क्या? तो ये अगर मेटामर्स पोजीशन आइसोमर्स अगर रख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि किसी एक साइड का भी एल्काइल ग्रुप का अगर नेचर चेंज हो तो मेटामर्स भी इंक्लूड किया जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है बेटा। अब बेटा ये और ये अगर A1 और 2 में से कोई एक उठा लो, 1 और 2 में से कोई एक उठा लो, मैं इसको पकड़ लूं ऐसा और इसको कर दो 3 के साथ कंपेयर। नहीं समझ में आया क्या? क्या मतलब है? 1 3 या 2 3 ये ओनली मेटामर्स होंगे, ये पोजिशन आइसोमर्स नहीं होंगे। बात समझा पा रहा हूं क्या? अगेन किसी को लग गया कि सर ये चेन आइसोमर्स है, सर पेरेंट कार्बन चेन यहाँ पे 3 कार्बन का है, पेरेंट कार्बन चेन यहाँ पे 4 कार्बन का। बोलो बेटा समझ रहे हो ना? तो अगेन यहाँ पर चेन आइसोमर्स को नेग्लेक्ट किया जाता है। समझ रहे हो क्या? तो जैसे पोजीशन आइसोमर्स को नेग्लेक्ट किया जाता है वैसे ही चेन आइसोमर्स को भी नेग्लेक्ट किया जाता है। तो अगर बोथ ऑप्शन आंसर आया तो यहाँ पे फिर से अगेन बोथ आंसर आएगा, मतलब मेटामर्स एंड चेन आइस। अरे इसके साथ ये चेन आइस, हाँ बहुत अच्छे से तू चेंज कर लिया, ठीक है ना? तो बातें समझा पा रहे हो क्या बेटा? तो वैसे तो बेटा आप लोग के नीट में आने के चांस, 2 ऑप्शन जो है ना मतलब मोर देन 1 वाले ऐसा आने के चांसेस नहीं है। तो मैं यहाँ पे हमेशा लिखाता हूं कि इन केस ऑफ मेटामर्स चेन आइसोमर्स एंड पोजिशन आइसोमर्स आर नेग्लेक्टेड। चंगा बेटा? तो ये मेटामर भी है और साथ में क्या बेटा? चेन आइसोमर्स, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन यहाँ पे 3 कार्बन का और यहाँ पे, अरे मैं समझा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, तुम समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। तुमको आ रहा है ना भाई? हाँ बेटा, हाँ चेन आइसोमर्स भी है, वो भी वही है। पर बेटा सुन ले, छोड़ दे, भूल जा। ये नहीं पूछेगा, मैं तुम लोग को तो एक्स्ट्राट बता दिया, इसमें तुम लोग दिमाग ही खराब कर रहे हो। मेटामर्स है, कहानी खत्म। समझ में आई क्या बात? चलो अब लिखो, अब कुछ बातें लिखेंगे क्या कि अभी यहीं तक अटके रहेंगे? लिखेंगे ना? हाँ लिखो। लिखेंगे इन पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, इन पॉलीवेलेंट में क्या क्या आ रहा है बेटा? डाई और ट्राई। इन पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप इफ different nature of alkyl group, if different nature of alkyl group present at either side or both side, at either, present at either, क्या लिखा बेटा? पूरा स्टार्टिंग से बताओ। इन पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप
इफ डिफरेंट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एट ईदर साइड और बोथ साइड, ठीक है ना, then both compounds are मेटामर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है क्या, मेटामर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है क्या। अब यहां पे नोट लिख लेंगे, देखो जितना बता रहा हूं उतने से काम हो जाएगा, आपको CI/PI अलग से देखने की जरूरत नहीं है, वो जबरदस्ती का एक्स्ट्रा ही है, ठीक है ना, कभी लग गया अगर गलती से काम आ गया वाला, ठीक है ना, मोर देन वन ऑप्शन वाला आ गया तभी है, अदरवाइज नहीं है। तो लिखेंगे इन केस ऑफ मेटामर्स CI and PI are neglected. In case of metamers, chain isomers and position isomers are neglected. क्लियर है क्या। और नोट नंबर 2 लिखेंगे, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेचर ऑफ क्या बेटा, फंक्शनल ग्रुप मस्ट रिमेन सेम, ठीक है ना, मस्ट बी रिमेन सेम, तो वो सेम ही होना चाहिए, उसको चेंज मत कर देना, ठीक है क्या। हाँ, नेचर नंबर 2 ना, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी, नेचर ऑफ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप ज्यादा बेहतर हो गया, ठीक है क्या, मतलब क्योंकि पॉलीवेलेंट ही शो कर सकता है, तो नेचर ऑफ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी रिमेन सेम। चलो अब बेटा, अब सवाल है कौन मेटामर शो कर सकता है, क्लियर है क्या, विच लिखना बेटा, विच कैन शो मेटामर्स, विच कैन शो मेटामर्स, क्लियर है ना, ध्यान से। तो बेटा आप लोग ने क्या करना पता है, लाइन, तो क्या कर रहे हैं, अच्छा ये पता है क्या नाम है, मनोज वाजपेयी है ना, जानते हो ना, क्या शानदार एक्टर है, वो जनरली ना होम्योपैथिक दवा लेता है, तो जब भी शूटिंग में जाता है उससे पहले होम्योपैथिक दवा खाता है, तो लोगों ने इतना रिमोर्स फैला दिया कि ये एक्टिंग करने से पहले ना कुछ चढ़ाता है उनका सीसी में रहता है वो, तो पहले एक्टिंग करने से पहले वो दवा खाता है, तो ऐसा कर खोलता है फिर धीरे से लेता है, तो रिमोर्स फैल गया कि वो क्या करता है, हाँ, तो उसकी एक्टिंग तो सब अलग है, वो जो पीता है ना उसकी वजह से वो अच्छी एक्टिंग करता है, मतलब उसका जो टैलेंट है वो उसका टैलेंट नहीं है, वो इसका टैलेंट है। चलो तो हाँ, इसका सेक्स से कोई रिलेशन नहीं है। चलो आगे, विच कैन शो मेटामेरिज्म, तो बेटा आप लोग क्या करना, जो भी क्वेश्चन दूंगा ना तो बगल में जगह छोड़ना भाई, समझ रहे हो क्या, तो मतलब ऑप्शन जो है ना 1 by 1 लिखते चलना अच्छे से, ठीक ठाक राइटिंग में। चलो तो सबसे पहले CH3OCH3, चलो टिक बेटा, इसमें ना आप लोग ना बहुत सारे मैं ऑप्शन दूंगा, तो आपको करेगा तो टिक करना, ठीक है ना, और नहीं करेगा तो क्रॉस करना, चंगा बेटा, डिफरेंट कलर से। और चलो मुझे बताओ, करेगा नहीं करेगा, अरे इधर है भाई, पक्का ना, हाँ, तो ये नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैंने यहां से CH2 ग्रुप इधर लेके गया तो ये अल्कोहल बन जाएगा, अरे बोलो बेटा, और अगर ये अल्कोहल बना तो फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज हो गया, तो ये फिर मेटामर्स नहीं रहा, मैं समझा पा रहा हूं क्या, हाँ, तो बेटा ये मेटामर्स नहीं है, ये इसका मेटामर्स, ये तो क्या है, ये आपस में FI है भाई, बोथ आर FI, समझ में आ रहा है क्या। नंबर 2 CH3CH2OCH, चलो क्या ये शो करेगा, ये शो करेगा, ऐसा नहीं है भाई, अगेन यार उठा के रखो इधर, एल्कोहल बन जाएगा, इसको उठाकर इधर रखूंगा आइडेंटिकल बन जाएगा, अगर आप इधर से CH2 को उधर उठाओगे ना, CH3OCH2CH3, तो बेटा ये दोनों आइडेंटिकल है, मिथॉक्सी इथेन मिथॉक्सी इथेन, तो अगेन ये आइडेंटिकल है, ये मेटामर्स नहीं है, आइडेंटिकल। ये क्रॉस का मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, हाँ क्या है मतलब, हाँ तो ध्यान रखना, ठीक है ना तो अक्सर ऐसा होता है कि बाद में ना, अरे सर ये क्या था, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट
CH3 CH2O CH2 CH3, बोलो बेटा करेगा क्या? यस, अब करेगा। मतलब ईथर को मेटामेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा? तो क्या, तो इसका मेटामेरिज्म बना लोगे, इसके मेटामर्स क्या बनेंगे? मतलब CH3O CH2 CH2 CH3, बोलो बेटा। तो ये करेगा भाई, ऑप्शन एक ही है ना, हम लोग उसको हिंट के तौर पे बनाते जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट। फोर, चलो अब बताओ, ये 4 कार्बन का कीटोन भी ले लिया, बताओ ये शो करेगा क्या? 4 कार्बन इधर करता था तो 4 कार्बन कीटोन नहीं करेगा क्या? क्या बात कर रहे हो, पक्का? हाँ, तो ये नहीं करेगा क्योंकि बेटा कीटोन C डबल बॉन्ड O है, इधर 2 और इधर 1, चेंज करोगे आइडेंटिकल मिलेगा। ये मेटामेरिज्म शो, तो कीटोन को मेटामेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन? 5 कार्बन। समझ में आ रहा है क्या भैया? इसको रटना नहीं है ना, तुमको तो बस देख के बनाते चलना है। समझ रहे हो क्या? यहाँ पे कोई रट्टाफिकेशन नहीं है ना, ये कोई केमिस्ट्री नहीं है। समझ रहे हो क्या? ये सब लॉजिकल सवाल है। CH3, अब मुझे बता दो, अब तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, क्या ये करेगा क्या? यस, ये करेगा। बोलो भाई, अगेन फिर से बताओगे क्या? अरे बताओगे क्या? ये करेगा क्या? सोच के बोलो, ये करेगा क्या? पक्का? रुक जाओ, इसको हिंट बाद में देखेंगे। फिर से एक बार, फिर से ना, सॉरी, ये करेगा क्या? सोच के बोलो, ये करेगा क्या? ये करेगा क्या? ऊपर वाला नहीं करेगा? अच्छा रुक जाओ, ये सी हटा देता हूं यार, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है ना? अरे यार, हाँ अब बताओ, अब करेगा क्या? है क्या किया? ये करेगा क्या? ये करेगा क्या? ये करेगा क्योंकि ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है ईस्टर। समझ रहे हो क्या? हाँ, तो प्लीज ध्यान रख लेना भाई, ये नहीं करेगा पर ये करेगा। भैया ईस्टर है, इसको ओपन कर सकते हो। इसको ओपन कैसे करोगे भैया? 3 कार्बन, 1 2 3, तीसरे कार्बन पे O और इधर 1 कार्बन का मिथाइल। अरे बोलो बेटा, तो यार इसको एक्सचेंज करके आप कर सकते हो ना, ईस्टर ईस्टर ही रहेगा। चंगा बेटा, आ रहे हेमंत ना? पक्का? चलो, तो ये करेगा। अच्छा सवाल था ये। क्या हुआ अलिशा? अरे तो दोनों का नाम चेक कर, पहले मुझे बता, क्या दोनों में अभी भी ईस्टर है? क्या वो ईस्टर है? क्या ये ईस्टर है? फंक्शनल ग्रुप का नेचर क्या हो गया? सेम। अब इधर बेटा अब भी मुझे बताना, ये तेरा फंक्शनल ग्रुप था, इधर 2 कार्बन था, इस कार्बन के साइड 2 कार्बन था, इस कार्बन के साइड अभी 1 कार्बन है, इस ऑक्सीजन के साइड 1 कार्बन था। अब तो एल्काइल ग्रुप नेचर चेंज हो गया ना बेटा? हाँ ना, तो और किसको देखेंगे? ठीक है, बातें समझा पा रहा हूं बेटा? नहीं तुम समझ पा रहे हो? हाँ, तो ये है आपका मेटामेरिज्म, मेटामर्स। तो ऐसे ही सिंपल ही सवाल है, तो ध्यान रखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नेचर क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए, ठीक है? पर उससे जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप का जो नेचर है, या तो दोनों साइड का, या तो एक भी साइड का अगर चेंज है, मतलब वो आपस में क्या होगा बेटा? मेटामर्स। चलिए नेक्स्ट है आपका टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म को हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के बाद, आफ्टर रेजोनेंस, ध्यान में रखना। तो एक है चेन आइसोमर्स, एक है पोजीशन आइसोमर्स, एक है फंक्शनल आइसोमर्स, एक है रिंग चेन आइसोमर्स, एक है मेटामर्स और एक है टॉटोमर्स। तो बेटा टॉटोमर्स अभी हम अगर पढ़ेंगे ना,
तो मैं आप लोग से, ठीक है ना, क्या बोलते हो पूरा टॉटोमेरिज्म जो है, टॉटोमेरिज्म हम रेजोनेंस के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अगर पढ़ेंगे तो मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा जब तक हम रेजोनेंस नहीं पढ़ लेंगे। क्लियर है क्या? तो आफ्टर रेजोनेंस जो है ना बेटा ये करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या हो गया? कंप्लीट। अब करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या कॉपी क्यों बंद कर रहा है भाई? बहुत रोते हो यार तुम लोग। चलो ठीक है, तो आज की कथा यहीं पे समाप्त। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? पक्का? चलो, थैंक यू सो मच।